नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने व्लॉग में। और आज फिर से हम लोग घूमने जा रहे हैं। आज हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं मैं आपको दिखाती रहूँगी। अभी तो फ़िलहाल थोड़ा कपड़े पैकिंग कर रहे हैं, क्योंकि रास्ते में ना चाहिए हो जाते हैं, कभी क्या पता गंदे हो गए कपड़े, बच्चों के कपड़े तो ज़रूरी ले जाने होते हैं। एक टावल ले जा रहे हैं, थोड़ा दूर है। अभी बज रहे हैं सुबह के 5। बच्चों को तो उठा दिया था, वैसे उठ नहीं रहे थे ये लोग। मैंने कहा घूमा जाना है, तो एक बार में उठ गए, तुरंत उठ गए। और अभी ये देखो, श्लोक मेरे पीछे पीछे घूमने में लगा है कि मैं क्या कर रही हूँ। अभी तैयार कर देती हूँ बच्चों को फटाफट से, और उसके बाद गाड़ी में अपने आप सोते रहेंगे। और ज़्यादा दूर तो है नहीं, लगभग 2-3 घंटे का रास्ता है। 3 घंटे में हम पहुँच जाएंगे, तो 3 घंटे ये लोग आराम कर लेंगे। तो श्लोक को तो मैंने तैयार कर दिया है। यह है सात्विक को भी तैयार कर रही हूँ। तो हम लोग पहुंच गए हैं कार के पास। अभी कार में जैसे ही हम लोग बैठे थे, इन्होंने मेरी ड्यूटी लगा दी पानी भरने की। अभी मैं पानी भर ले रही हूँ सारी बोतलें ला करके, और उसके बाद तब तक गाड़ी सेट कर देंगे मेरे हस्बैंड। उसके बाद हम लोग चल दिए हैं। क्या चाहिए? चिप्स खाना है। गा के क्यों बोल रहा है? फिर बाद में खाएंगे, थोड़ी देर में खाएंगे। क्या कर रहे हो बाबू? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? नहीं बता रहे? मत बताओ। चिप्स खा रहा हूँ। चिप्स खा रहे हो? आप क्या कर रहे हो? मैं बैठा हूँ। बैठा हो? चिप्स नहीं खा रहे हो आप? मिर्ची लग रही है। मिर्ची लग रही है? चलो फिर कोई बात नहीं, हम कुछ और खाएंगे, ठीक है? हाँ। ओके। तो अब निकल रहे हैं हम लोग कॉलेज के गेट के बाहर। ये है कॉलेज का गेट। अब हम लोग निकल रहे हैं। यहाँ से निकलते सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी एक ब्रिज इन्होंने बनाया है, जिसका नाम मुखर्जी ब्रिज है। लेकिन वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि लंदन ब्रिज है। ये आपको दिखाऊंगी पूरा अच्छे से। तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन थोड़ा बहुत दिख रहा है। ये देखो, ऐसा लग रहा है ना लंदन ब्रिज की तरह, उसी का शेप दिया गया है। तो हम लोग पहुंच गए हैं चित्रकूट में, जो कि बड़ी सुंदर सी जगह है मध्य प्रदेश में। यहाँ पर ये तो अभी धर्मशाला है। यहाँ पर अभी हम खाने के लिए आए थे। बड़ा अच्छी जगह थी, और मेरे बच्चे तो आते ही खेलने लग गए थे। और खाना बहुत टेस्टी था। ये देख सकते हैं आप, आलू के पराठे हैं, जलेबी है, दही है, सब्जी है। जलेबी तो मेरे बच्चे पहले ही चट कर गए थे। और सब्जी में बहुत ज़्यादा मिर्च थी, तो श्लोक ने केवल रोटी और चीनी मोड़ के उसने खाना खाया? हाँ। कैसा लगा? अच्छा लगा। क्या खाया? मैंने तो खाना नहीं खाया। खाया तो था आपने? हाँ, मैंने चीनी रोटी खाया था। हाँ, खाना नहीं खाया। तो वो भी खाना ही होता है बाबू। तो चीनी रोटी खाया आपने? सात्विक, सात्विक, यहाँ देखो, बाय कर दो। बाय, हाय, बाय। तो हम लोग पहुंच गए हैं अपने पहले जगह पर, जिसका नाम है गुप्त गोदावरी। और यहाँ पर बोला जाता है कि भगवान राम जी 14 साल के वनवास में कुछ टाइम इस गुफा में भी रहे थे। यहाँ पर 2 गुफाएं हैं। एक गुफा ऊपर है और दूसरी गुफा नीचे है। ऊपर वाली जो गुफा है वो बड़ी है, काफ़ी बड़ी है। और जो दूसरी गुफा है वो छोटी है, लेकिन लंबी है अंदर तक। ये है प्रथम गुफा, पहली गुफा। और इसके अंदर जाने का एक टाइम में एक ही आदमी घुस सकते हैं, और अंदर जाके फिर बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन ये जो गुफा है उसके अंदर मुझे सेम वैसा ही फील हुआ था जैसा पाताल भुवनेश्वर है हमारा ना, हमारे पहाड़ में जो पाताल भुवनेश्वर है गंगोली हाट में, सेम वैसी फीलिंग आई थी। और जो दूसरी गुफा है वहाँ बिल्कुल पानी भरा रहता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ये रहा, ये है दूसरी गुफा। और ये यहाँ से चलने के साथ ही पानी स्टार्ट हो जाता है, और फिर घुटनों तक बढ़ता जाता है पानी। और बोला जाता है कि जैसे ही ये पानी आगे की ओर बढ़ता जाता है, और एक टाइम में आकर के पीपल के पेड़ के वहाँ पर से गुप्त हो जाता है, इसलिए इसका नाम गुप्त गोदावरी है। और ये श्लोक कुछ बोल रहा है। अबे हम लोग चले चाचा हमारी हैं? चाचा हमारी चले। जय जय हनुमान जी, हॉस्पिटल जय जय हनुमान जी। कहाँ जाना है? हॉस्पिटल जाना है। उसे हॉस्पिटल जाना है। तो
तो अब हम लोग पहुंच गए हैं अपने दूसरे जगह पर जहाँ पर हमें घूमना है। ये देखो दोनों को एक साथ सुसु आती है। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं मंदिर में, जो कि है माता अनुसुईया का मंदिर। क्या था श्लोकी? बनाना था। चलते चलते मेरे हस्बैंड को ये लगा कि वो लॉक लगाना भूल गए हैं। तो पकड़ो से खिला देना, लॉक लगाना भूल गए। चलना बहुत था यहाँ पर, मतलब सीधा सीधा ही चलना था, कोई चढ़ाई नहीं थी। लेकिन सीधे सीधे अगर तेज़ धूप हो और चलना हो तो फिर बहुत ज़्यादा ही लगता है। तो इन्होंने क्या कर रखा था कि पहले ही इन्होंने बैरियर लगा रखे थे और अपने ऑटो वाले चला रखे थे कि हम छोड़ देते हैं, तो ऐसे ही पैसे कमा रहे थे। ये देखो एक तक कितना सुंदर मंदिर है। सबसे पहले तो ये रथ है, रथ कितना सुंदर सा रथ है, धर्म रथ लिखा हुआ था यहाँ पर को। दोनों जगह रथ है, गेट के दोनों तरफ को। ये एक रथ तो ये है और दूसरा रथ इसके ठीक सामने पर है, वो भी आपको दिख जाएगा। इसकी कारीगरी देखेंगे ना, मतलब इतना सुंदर बना रखा है, बहुत अच्छा सा बना रखा है। सारे भगवानों की मूर्ति, अनुसुईया से रिलेटेड जो भी पात्र थे, उनके हस्बैंड, उनके मतलब बाकी देवी देवता, उन सब की इन्होंने यहाँ पर मूर्तियाँ बना रखी हैं, जो बड़ा मतलब सुंदर बना रखा था। तो हम अब मंदिर के अंदर की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले तो इन्होंने बुलाया ये पंडित जी ने कि पहले यहाँ पर दर्शन करो और चढ़ावा चढ़ाओ। एक चीज़ मुझे यहाँ पर लगी, चाहे वो शक्तिपीठ हो चाहे कोई भी मंदिर हो, मतलब ज़बरदस्ती वो करते हैं कि तुम्हें पैसे चढ़ाने पड़ेंगे, अगर तुम पैसे नहीं चढ़ाओगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। बाकायदा अनाउंसमेंट होता है कि आप इतने दूर से आए हैं, इतना पैसा खर्च करके आए हैं, तो 10 रुपये और दे दोगे तो आपका क्या जाएगा, इस टाइप से मतलब माइक में अनाउंस कर रहे थे। मतलब तो ये चीज़ मुझे सही नहीं लगी। बाकी सब कुछ अच्छा था। अभी हम लोग प्रवेश द्वार से अंदर प्रवेश कर रहे हैं। सबसे पहले ये यहाँ पर किसी गुरुजी का फ़ोटो लगी हुई थी, और यहाँ पर भी देखो ये बीच में माला बना रखी है पैसे चढ़ाने के लिए, कि आपको यहाँ पर पैसे चढ़ाने हैं। वहाँ पर बैठे हुए बाबा जी ने भी बोला कि पैसे चढ़ाने पड़ेंगे करके। और यहाँ पर ये मातु अनुसुईया से रिलेटेड सारे पात्र बने हुए हैं, जैसे ब्रह्मा जी हैं, और यहाँ पर कहानी भी लिखी हुई थी। लेकिन बच्चे इतना परेशान कर रहे थे कि एक एक करके कहानी पढ़ना तो मुश्किल था खड़े होकर के। चलते रहो तो बच्चे परेशान नहीं करते हैं, लेकिन अगर एक जगह खड़े होकर के अगर आप पढ़ रहे हैं ना, तो बिल्कुल भी पढ़ने नहीं देंगे। माँ चलो बोलते रहते हैं। और ये यहाँ पर ये देखो सात्विक जो है अंदर भागने लग गया, तो बाबा जी ने इसे पकड़ लिया था कि आओ तुम मेरे साथ बैठोगे, तुम बहुत शैतानी कर रहे हो। ये देखो रोने भी लग गया। उन्होंने देखा कि मैं फ़ोटो खींच रही हूँ, तो बाबा जी रुक भी गए, क्या खींचो। बाकी मंदिर तो बहुत सुंदर था। ये हैं 3 देवियाँ, लक्ष्मी जी, पार्वती जी और सरस्वती जी। और बाकी आप पूरा डिटेल में तो आप इंटरनेट से पढ़ ही सकते हैं ना। मैं अगर बताती रहूँगी तो आपको भी बोर लगेगा। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको जो ये मंदिर दिखा रखा है, इसकी सुंदरता दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पर लेके आई हूँ। तो हम लोग का मंदिर भ्रमण पूरा हो गया था, हम लोग थक गए थे हम लोग, तो यहाँ पर थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ गए। सारा से लगा है। सारा लगा है, कोई बात नहीं। श्लोक मुझसे बोलने लगा कि पापा ने आपका टीका अच्छे से नहीं लगाया, मैं सही कर देता हूँ करके। तो वो साफ कर रहे हैं। तो हम लोगों का यहाँ का भ्रमण भी पूरा हुआ। अब हम लोग निकल रहे हैं तीसरे डेस्टिनेशन की तरफ को। तो उससे पहले तो भूख लग गई थी हमें, दिन का टाइम है, भूख लग गई थी, तो अभी हम लोग वहीं पर जा रहे हैं फिर से। वो बिल्कुल सेंटर है जहाँ पर हमने नाश्ता किया था ना, सेंटर है, तो सही है, वहाँ पर आओ खाओ और फिर चले जाओ। काफ़ी अच्छा खाना मिला था, दिन का खाना भी अच्छा था, सुबह का भी अच्छा था, दिन का भी अच्छा था, और शाम का तो फिर हम वापस आ गए थे, तो इतना पता नहीं है। तो हम खाना खा के भी अब तीसरे डेस्टिनेशन की तरफ को हम लोग निकल दिए हैं। और शक्ल देख लो हमारी कैसी हो गई है, बिल्कुल थके हुए हो गए हैं। बच्चों को पता नहीं क्यों नहीं लगती है थकान, मुझे ये समझ में नहीं आया आज तक। काश मेरे अंदर भी इतनी एनर्जी होती बच्चों जैसी, मैं भी खूब उछलती कूदती और सारा काम फटाफट मिनटों में कर लेती,
लेकिन कहाँ से, मैं तो थोड़े में ही थक जाती हूँ। ठंडा हो गया। ये है राम घाट, जहाँ पर बोटिंग हो रही थी, लेकिन हमारा मन नहीं था और लेट भी हो रहा था, तो हम लोगों ने बोटिंग के लिए नहीं गए। ये हमें जाना है वहाँ दूर पहाड़ियों के बीच में दिख रहे हैं, तो ये है हनुमान धारा। तो हम लोगों ने चूज़ किया कि हम लोग जाएंगे रोप वे से, तो उसके लिए टिकट ले रहे हैं मेरे हस्बैंड। रोप वे में आपने कहाँ देखा? वो ऊपर था, हाँ सबके पीछे, ट्रेन के पीछे। अच्छा, हाँ, किसने दिखाया? और पापा ने। अच्छा, आपको कहाँ जाना है? कुतुब मीनार जाना है। कहाँ जाना है? रोप वे में जाएंगे बाबू, हनुमान धारा जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया है हमारा रोप वे। हम तो काफ़ी टाइम बैठे ही हैं। बच्चों के लिए पहला एक्सपीरियंस है, बच्चे बहुत एक्साइटेड हो रहे थे कि क्या है ये, हेलीकॉप्टर बोल रहे थे उसे कि हम लोग हेलीकॉप्टर में बैठ के जाएंगे। तो उन्हें बताया कि रोप वे है। तो हम चल दिए हनुमान धारा की तरफ को। यहाँ पर क्या है कि बीच में 30 सेकंड रोका भी जाता है ताकि आप अच्छा व्यू का नज़ारा भी ले सकें, और बहुत सुंदर जगह थी। यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, और एक और चीज़ है यहाँ पर, जब भगवान जी यहाँ रुके थे 14 साल में, लगभग 12-13 साल यहाँ पर रुके थे, तो सीता माता की रसोई भी थी यहाँ पर, कि वो खाना बनाती थी वहाँ पर, कहाँ बनाती थी, तो उसका भी मंदिर था, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी अभी। तो ये पहुंच गए हम लोग हनुमान धारा मंदिर में। यहाँ पर धारा बहती रहती है, पानी की धारा, इसलिए इसका नाम हनुमान धारा पड़ा हुआ है। अब थक गया, देखो ये सात्विक। श्लोक तो गाड़ी में सो भी गया था, इसलिए उसको इतनी थकान नहीं लगी है। सात्विक नहीं सोया था। स्नेक था? तो मंदिर से थोड़ा ऊपर चढ़ के थी माता जी की रसोई, सीता मैया की रसोई, जहाँ पर वो खाना बनाया करती थी। और फिर हम थोड़ा आराम करके चाय वाय पी के फिर मंदिर की ओर चले। तो यहाँ पर देखा कि मंदिर, वो रसोई से पहले ही 2-3 मंदिर थे, हर जगह सीता मैया की उन्होंने मूर्ति लगाई हुई थी, और वहाँ पर हर जगह पंडित जी बैठे हुए थे और वो कुछ ना कुछ दक्षिणा मांग रहे थे। हर मंदिर बड़ा सुंदर था, अच्छा फील हो रहा था। लेकिन मुझे ये देखना था कि माता जी का चूल्हा कहाँ पर था, वो कहाँ पर खाना बनाया करती थी, वो चीज़ देखना था। तो लास्ट में मैं पहुँच गई थी। ये जो आपको ये दिख रही है दीवार, यहाँ पर है सीता रसोई। यहाँ पर इसके अंदर जो है सीता मैया जो है वो खाना बनाया करती थी। यहाँ पर भी मुझे मूर्ति दिखी थी सीता मैया की, और फिर लास्ट में मुझे दिख गया था कि हाँ ये चूल्हा है, यहाँ पर माता खाना बनाया करती थी। तो ये है उनका चूल्हा। यहाँ पर वो खाना बनाया करती थी। और बाकी हम लोग तो निकल के आ गए हैं। ये मेरा बेटा ऋषि बन रहा है, और थोड़ी देर हम लोग यहाँ पर बैठ के फिर निकलेंगे, थोड़ा वादियों का इंजॉयमेंट लेते हुए। इंजॉय कर रहे हैं हम लोग वादियों को, थोड़ा बैठे हुए हैं। अभी मैं और सात्विक बैठे हुए हैं अंदर, वो मंदिर के दर्शन करने के लिए मेरे हस्बैंड गए हुए थे। तो अब हम निकल चुके हैं, वही ब्रिज में हम लोग पहुँच गए हैं। और आपको उस समय तो फटाफट में दिखाया था, ये अभी दिखा रही हूँ। ये वैसे ही लग रहा है जैसा मुंबई में था ना सी लिंक, मुझे कुछ उसी टाइप का लग रहा है। सी लिंक भी कुछ इसी टाइप का है। इस ब्रिज का नाम है मुखर्जी ब्रिज करके, और काफ़ी सुंदर ब्रिज है। अभी लाइट जल के तो और भी सुंदर लग रहा है। शायद ये 15 अगस्त के लिए इन्होंने 3 तिरंगे वाली लाइट जलाई थी। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे अभी लाइट भी कम जली हुई है यहाँ पर, एक किनारे पर और लाइट जलती है तो और सुंदर लगता है। तो शायद हमारी किस्मत में नहीं होगा वो सब देखना। तो फाइनली हम लोग घर पर पहुंच गए। घर पर पहुंचते ही मेरे बच्चों को जो है पैर में दर्द होने लग गया था, तो मैंने दोनों के तेल लगाया फटाफट। अभी तो श्लोक की बारी है, फिर सात्विक की, और उसके बाद इन्हें भी सिखाना है। सिर्फ इनके ही पैर में दर्द नहीं होता है, मेरे भी पैर में दर्द होता है। तो मैंने इसके बाद इनकी मालिश करने के बाद बहुत देर फिर इनसे कहा कि अब मेरी बारी है, अब मेरे पैर दबाओगे तुम लोग। तो फिर ये लोग इन्होंने मेरे पैर दबाए, और भले ही ऐसा कुछ आराम तो मिला नहीं, क्योंकि इतना ताकत से नहीं लगा रहे थे लेकिन मज़े आ रहे थे। तो मैं इनसे पैर दबाती हूँ और मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।